मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक रूम में फंसा हुआ था। वो कमरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। वो लड़का वहां पर कुछ सालों के या यूं कह लो कि एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाता था और कमरा पूरा सिकुड़ जाता है। अब मूवी यहां से पास्ट में चली जाती है, जहां एक एक करके हमें सभी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जहां सबसे पहले हम जॉय को देखते हैं जो एक स्टूडेंट थी। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो एक ग्रोसरी शॉप में काम करता था, लेकिन उसे अपना काम पसंद नहीं था, तो उसका मालिक कहता है कि बाहर जाओ और नए दोस्त बनाओ। अब हम जैसन को देखते हैं जो एक कंपनी में स्टॉक ब्रोकर का काम करता है। अब एक दिन इन तीनों के पास एक ब्लैक कलर का बॉक्स आता है। ये बॉक्स एक पजल की तरह था, लेकिन तीनों काफी जीनियस थे, जिसकी वजह से ये तीनों उस बॉक्स को खोल लेते हैं। उसके अंदर उन्हें एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ये एक रूम से बाहर निकल जाता है तो उन्हें $10,000 दिए जाएंगे। अब तीनों वहां चले जाते हैं, जहां हम मूवी के 3 और कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें हम माइक, अमेंडा और डैनी को देखते हैं। अब ये सभी यहां गेम शुरू होने का इंतजार करते हैं। अब बेन कहता है कि जब तक इस गेम का मास्टर नहीं आ जाता तब तक मैं एक सिगरेट पीकर आता हूं। अब जैसे ही वो बाहर आने लगता है, दरवाजे का हैंडल टूट जाता है। अब डैनी कहता है कि इसका मतलब यह है कि एस्केप रूम है, मतलब गेम शुरू हो गया है। अब सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। अब वो पूरे रूम में क्लू ढूंढने लगते हैं, जहां एमेंडा देखती है कि एक टेबल पर बहुत सारे मैगजीन्स पड़े हुए हैं और सभी पर डॉक्टर वूटन वू कमेंट करके लिखा हुआ है। माइक को एक बुक भी मिलती है जिस पर लिखा हुआ था फ़ारेनहाइट 251। जब बेन के हाथ में हैंडल टूटा हुआ था तब वहां पर एक लॉक मौजूद था। दरअसल वो लॉक नहीं, एक टेम्परेचर कंट्रोलर था जो अब उसे फ़ारेनहाइट 251 पर सेट कर देती है। तभी वहां के रूम के छत से गर्मी बढ़ने लगती है और पूरे रूम का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। जॉय उसे बंद करने लगती है, लेकिन वो बंद नहीं होता। अब ये सभी काफी कंफ्यूज थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे रूम की गर्मी बढ़ती जा रही थी। अब इन्हें एक कोने से किसी की आवाज आती है। ये उसके पास देखते हैं तो वो दरवाजा लॉक था। अब जॉय को एक की मिलती है जिससे वो दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उसके अंदर बस एक पुतला था। अब रूम का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया था, पर तभी जॉय को 6 बटन मिलते हैं। जब जॉय एक बटन दबाती है तो एक दरवाजा खुलता है। उसके अंदर जैसन चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक नेट लगी हुई थी। वो कहता है कि माइक, स्क्रू ड्राइवर चाहिए। अब माइक भी अंदर जाता है। ये दोनों उस नेट को खोलने की कोशिश करते हैं और वो नेट खुल जाती है। अब एक एक करके ये दरवाजे में जाने लगते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें पता चलता है कि जो भी यहाँ लास्ट में बचेगा वो मारा जाएगा। तभी जॉय के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहां पानी के ग्लास भरकर उन बटन पर रखने लगती है, लेकिन आखिरी ग्लास में पानी खत्म हो जाता है। अब यहाँ डैनी और बेन बच गए थे। अब बेन अपनी शराब की बोतल निकालता है और उससे उस ग्लास को भर देता है और दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पूरे रूम में आग लग जाती है। अब यहाँ से ये लोग एक रूम में जाते हैं। अब ये लोग पुलिस को कॉल लगाने का डिसाइड करते हैं, पर जब ये अपना फोन देखते हैं तो इनके फोन में सिग्नल नहीं था। अब माइक देखता है कि और कितने रूम हमें पार करने होंगे। डैनी कहता है कि शायद हमें 5 रूम और पार करने हैं। जैसन को एक लॉक मिलता है जो 7 डिजिट से खुलता है। अब वहां सभी क्लू ढूंढने में लग जाते हैं। माइक को वहां एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। अब बेन को कुछ वर्ड नजर आते हैं और बेन को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहां वो नशा करके कार चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके कुछ दोस्त मारे गए थे। अब प्रेजेंट में डेन उस वर्ड को डिकोड कर लेता है और लॉक खुल जाता है। अब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ बर्फ ही मौजूद है। अब डैनी वहां से थोड़ा दूर जाता है, तभी वो एक दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। अब वो उठकर दीवार को छूता है और सभी को पता लग जाता है कि वो एक बर्फ से बने रूम के अंदर हैं। दीवार को छूते ही वहां से और ज्यादा ठंडी हवा निकलने लगती है और रूम का टेम्परेचर घटने लगता है। अब ये सभी जल्दी जल्दी क्लू ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक जैकेट मिलता है जो ये बारी बारी करके पहनने वाले थे। अब उन्हें वहां पर एक बड़ा सा होल नजर आता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। माइक जब झाड़ियों में जाता है तो उसे एक मछली पकड़ने का रैकेट मिलता है।
अब ये समझ जाते हैं कि उन्हें उस होल में से कुछ निकालना है। कुछ देर में ये उस होल से एक बॉक्स निकालते हैं जो पूरा बर्फ में जमा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर एक की मौजूद थी। माइक बेन से लाइटर मांगता है ताकि उस बर्फ से की निकाल सके। बेन से लाइटर थोड़ी दूर गिर जाता है, जिसे लेने के लिए डैनी जाता है, लेकिन बर्फ टूटने की वजह से वो पानी में गिर जाती है। सभी लोग डैनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पानी ठंडा होने की वजह से बेनी मर जाता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। अब सभी अपने हाथ की हीट से ही उस बर्फ को पिघालने लगते हैं और धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल जाती है। अब इन्हें वो चाबी मिल जाती है और लॉक खोलकर ये एक और रूम में पहुंच जाते हैं। ये कमरा एकदम उल्टा था। यहाँ पंखा नीचे और बॉल टेबल ऊपर लगी हुई थी। अब फिर से सभी वहां क्लू ढूंढने लग जाते हैं। तभी जैसन बॉल टेबल पर देखता है जहां पर 8 नंबर की बॉल गायब थी। वो सभी समझ जाते हैं कि उन्हें 8 नंबर की बॉल को ढूंढना है। अब वहां बहुत सी तेज आवाज में म्यूजिक चलने लग जाती है और धीरे धीरे रूम का सरफेस टूटने लगता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि जैसे जैसे म्यूजिक बजेगा जमीन टूटती जाएगी। कुछ देर में एमेंडा अपनी जगह से थोड़ा ऊपर चली जाती है, जहां उसे एक कोड वाला लॉक मिलता है जिसके अंदर 4 कोड एंटर करने थे। अब जॉय को एक फोटो पजल मिलती है। जॉय उस पजल को सॉल्व करती है, जिससे उसे 4 कोड मिल जाते हैं। जब उन 4 कोड को लॉक में लगाया जाता है, फिर भी लॉक नहीं खुलता। अब धीरे धीरे जॉय को समझ आ जाता है कि वो कहती है कि ये पूरा रूम उल्टा बना हुआ है, तो हमें इस कोड को उल्टा एंटर करना होगा। अब ऐसे करने से लॉक खुल जाता है और उन्हें 8 नंबर की बॉल मिल जाती है। उस बॉल को अब उस टेबल पर लगाना था, लेकिन अमेंडा उन सभी के दूसरे तरफ थी। अब वो वहां से एक टेबल के कॉर्नर पर लटक जाती है। जब वो बॉल लगाने के लिए टेबल के पास बढ़ती है, तभी वो बॉल उसकी जेब में से नीचे गिर जाती है। अब अमेंडा जमीन के बचे हुए टुकड़े पर कूद जाती है। वो बॉल फिसलने ही वाली थी कि उसे अमेंडा पकड़ लेती है और जैसन को दे देती है। तभी जमीन टूट जाती है और अमेंडा लटक जाती है। कुछ देर में अमेंडा उस चेन को छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है, क्योंकि इस गेम से तंग आ गई थी। नीचे गिरने की वजह से अमेंडा की मौत हो जाती है। अब ये उस बॉल को लगाकर एक और रूम में पहुंच जाते हैं, जहां वह लाइट्स ऑन होती है। तब सभी को पता चलता है कि ये तो एक हॉस्पिटल रूम है, जहां हॉस्पिटल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे। अब सभी को वहां पर अपने नाम की फाइल मिलती है, जिसके अंदर सभी के पास्ट के बारे में लिखा हुआ था। जैसन की फाइल में लिखा हुआ था कि जब वो समुद्र में अपने दोस्तों के साथ था, तब बोट पलट जाने की वजह से उसके दोस्त की मौत हो गई थी और वो बच गया। वो कहता है कि हम दोनों के पास एक ही जैकेट थी, पर मेरे दोस्त ने मुझसे वो जैकेट छीन ली और वहां से पानी में कूद गया। माइक के बारे में लिखा था जब वो एक मिल में काम करता था, तब मिल टूट जाने की वजह से वहां के सभी लोग मारे गए, लेकिन माइक बच गया। जॉय कहती है कि मैं और मेरी मॉम प्लेन में बैठे थे, तभी प्लेन क्रैश हो गया और मैं बच गई, लेकिन मेरी मॉम नहीं रही। बेन कहता है कि मैं मेरे दोस्तों के साथ था और कार चला रहा था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मेरे दोस्त मारे गए और मैं बच गया। यहाँ पर जितने भी बेड मौजूद थे, ये वही बेड थे जिन पर हादसों के बाद इनका इलाज किया गया था। ये सभी उन एक्सीडेंट्स में से सरवाइव कर गए थे और अब ये सभी यहाँ सरवाइव कर रहे थे। अब यहाँ 5 मिनट्स का टाइम चलने लग जाता है। सभी वहां पर क्लू ढूंढने लग जाते हैं। जॉय अब वहां के सभी कैमरा तोड़ने लगती है। वो सोचती है कि अगर ये हमें देख ना पाए तो यहाँ कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब जेसन को एक मशीन मिलती है जो एक हार्ट बीट डिटेक्टर थी, जिसमें अपनी हार्ट बीट को कम करना था। सबसे पहले बेन उसे लगता है, लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत तेज थी क्योंकि वो डरा हुआ था। अब जेसन वो मशीन माइक की बॉडी में लगाता है, लेकिन फिर भी फेल आती है। मशीन का करंट फ्लो बढ़ने की वजह से वो मरने लगता है। जेसन एक मशीन से माइक को झटका देने लगता है ताकि उसकी हार्ट बीट 50 पर आ जाए। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन नहीं रुकता और माइक मर जाता है। अब जेसन उस मशीन को अपनी बॉडी पर लगाता है, तभी टाइम खत्म हो जाता है और पॉइजन गैस रिलीज होने लगती है। अब जेसन धीरे धीरे अपनी हार्ट बीट को कम करता है और उसे 50 पर ले जाता है, जिसकी वजह से एक दरवाजा खुलता है। अब जेसन और बेन उस दरवाजे में चले जाते हैं और जॉय को वहीं छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जॉय भी मर जाती है। अब ये दोनों एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां बेन कहता है कि तुमने माइक को मार दिया और तुम्हारे पास्ट में तुमने अपने दोस्त को मारा क्योंकि तुम्हारे पास एक जैकेट थी और तुम जिंदा रहना चाहते थे। जेसन उसे कहता है कि जिंदगी में ऐसे ही सरवाइव करना पड़ता है। अब इन दोनों के सामने एक सर्कल वॉल नजर आता है।
ये दोनों उसे घुमाते हैं। तभी एक डोर ओपन होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को पूरा कमरा घूमता हुआ नजर आता है, जैसे कि इन्होंने कोई शराब पी हो। अब डोर पर एक एंटीडोज ढूंढने के बारे में लिखा था। ये दोनों एंटीडोज ढूंढने में लग जाते हैं और तभी बेन को एंटीडोज मिल जाता है, पर वो एक ही होने की वजह से जेसन उसे छीनने की कोशिश करने लगता है। इस लड़ाई में बेन उसे धक्का दे देता है और वॉल से टकराने की वजह से जेसन मर जाता है और एंटीडोज की वजह से बेन बचकर एक रूम में चला जाता है। अब यहाँ वही मूवी का स्टार्टिंग सीन आ जाता है, जहाँ पूरा कमरा सिकुड़ रहा था। एक तरफ हम देखते हैं जहाँ जोए थी, वहाँ कुछ लोग सफाई करने के लिए आते हैं। वहाँ उनको एक मास्क नजर आता है। तभी जोए खड़ी हो जाती है और सभी को मारकर बेहोश कर देती है और उनकी गन वहाँ से उठाकर भागने लगती है। दरअसल जब वो गैस से मरने वाली थी तब उसके ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था। अब एक तरफ बेन भी मर रहा था, लेकिन जब कमरा पूरा सिकुड़ गया था तब बेन एक चिमनी में आकर बैठ गया और उस रूम में सर्विस करके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद बेन को इस पूरे गेम को डिजाइन करने वाला था। वो बेन को बताता है कि इस गेम को अमीर आदमी देखते हैं। वो देखते हैं कि किस वक्त इस गेम में बाजी पलट सकती है और क्या हमेशा हमारी किस्मत साथ देती है या नहीं। अब बेन कहता है कि अब मैं ये गेम जीत गया, मतलब अब मैं घर जा सकता हूँ। ये सुनकर वो गेम मास्टर बेन को मारने लगता है। तभी वहां जॉय आकर उस पर गोली चला देती है। कुछ देर में गेम मास्टर पीछे आ जाता है और जॉय को मारने लगता है। तभी वहां बेन आकर उसे मार देता है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब ये पुलिस के पास जाते हैं। जब पुलिस तहकीकात करती है तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, बस वो जगह खाली थी। अब हमें 6 महीने के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां जॉय बेन से कहती है कि मैंने एक बिल्डिंग का पता लगा लिया है जहां एक नया गेम होने वाला है। वो कहते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग थे, गेम मास्टर ने उनका वजूद ही मिटा दिया, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। अब जॉय बेन को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए मना लेती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जहां ऐसे ही गेम चल रहा था। अब एक एयर होस्टेस दरवाजा खोलती है, लेकिन वो प्लेन पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब नकली है और एक न्यू गेम का सेटअप तैयार किया जा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।